हाय फ्रेंड्स, मैं संतोष मौर्य अपने यूट्यूब चैनल एस के मौर्य ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। सुनिएगा। एक आदमी मछली पकड़ रहा था। दोस्तों, यह कहानी हम कहीं से सुने हैं, वही आपको हम सुनाने जा रहे हैं। एक आदमी मछली पकड़ रहा था और मतलब मछली पकड़ के रखा ही था कि एक दूसरा आदमी आया और उसकी मछली छीन कर ले गया। मछली बहुत ताज़ी ही थी, मतलब मछली ज़िंदा थी। मछली ज़िंदा था तो उस व्यक्ति के हाथ में काट लिया, ये अंगूठे में वो मछली उसके काट लिया। जब मछली काट लिया तो ब्लड निकलने लगा उस समय और थोड़ा सा दर्द हुआ और फिर वो चला गया घर पे और मछली मतलब बना के अपना खा लिया। इसके बाद दोस्तों उसके हाथ में जख्म हो गया। वो डॉक्टर के पास गया और कहा कि ये देखिए इसको, और डॉक्टर क्या किया कि बैंडेज कर दिया उसके हाथ में। बैंडेज कर देने के बाद वो घर चला गया और बोला कि जाइए 3 दिन बाद आइएगा। दोस्तों, 3 दिन के बाद जब वो आदमी गया डॉक्टर के पास तो क्या हुआ कि जख्म और ताज़ा हो गया था। तो उसने कहा कि कोई रास्ता नहीं है, अभी अंगूठा को काटना पड़ेगा। डॉक्टर बोला कि अंगूठा को काटना पड़ेगा। तो अंगूठा काट दी गई और कहा कि ठीक है, फिर जाइए और 2-3 दिन के बाद आइएगा। फिर से बैंडेज किया गया और फिर वो घर चला गया। फिर 3 दिन के बाद गया, जब पट्टी खोला गया तो जख्म और ताज़ा हो गया था। फिर डॉक्टर बोला कि ये हथेली इतना काटना पड़ेगा, तो उतना उसकी हथेली काट दी गई। और फिर गया बैंडेज कराने के बाद घर गया। फिर 3 दिन के बाद डॉक्टर के पास वापस आया तो फिर जब पट्टी खोला गया तो फिर से जख्म उसी तरह एकदम ताज़ा दिख रहा था दोस्तों। तो डॉक्टर ने कहा कि अब हाथ इतना काटना पड़ेगा, तो उसकी हाथ उतना काट दी गई। फिर बैंडेज करके पट्टी करके उसको भेज दिया गया। फिर 3-4 दिन के बाद गया तो देखा गया कि फिर वो जख्म उसी तरह और ताज़ा दिखने लगा। तो बोला कि और हाथ काटना पड़ेगा, तो यहाँ उसकी बाजू तक काट दी गई, बाजू से नीचे तक। फिर बैंडेज करा के घर चला गया और फिर से जब गया वापस तो देखा गया तो जख्म उसी तरह ताज़ा हो गया था। तो डॉक्टर ने पूछा कि तुमने क्या किया है, कहीं कोई गलती तो नहीं की। डॉक्टर उस आदमी से पूछा कि तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है, तुमने कुछ गलती तो नहीं किया। तो बोला कि हाँ, गलती तो की थी, किसी के मछली पे हाथ डाला था, किसी की मछली हमने छीनी थी। तो डॉक्टर बोला कि जा उसको खोजो, उसको पकड़, उसके पैरों में गिर कर माफ़ी मांगो। वो आदमी दौड़ा दौड़ा गया, भागा भागा उस आदमी को खोजते हुए जिससे उसने मछली छीना था। दोस्तों, वो वहीं पे उसी तट पे था, उसको मिला और उसने पूछा कि तुमने ऐसा क्या कर दिया मेरे साथ कि देखो मेरी हाथ तक कट गई। तो उसने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, बस तुमने मेरी मछली छीनी थी तो मैंने ऊपर वाले से कहा कि हे ऊपर वाले, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तुम इसे अपनी ताकत दिखा दे, बस हमने यही कहा था। फिर वो आदमी उससे माफ़ी मांगा, कहा तो ठीक है, बोला कि ठीक है, माफ़ कर दिए जाओ। दोस्तों, यही कहा गया है कि कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है, लेट जितना ही होगा उसका ब्याज सहित उसको भोगना पड़ेगा। हम आपको एक और सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA की। यह एक पूरी तरह सच्ची घटना है दोस्तों। 1893 में एक सच्ची घटना हुई थी। यह घटना 1893 की है। हेनरी नाम का एक व्यक्ति रहता था अपनी मासूका के साथ। हेनरी नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसने अपने गर्लफ्रेंड को धोखा दे दिया। हेनरी जो था अपने गर्लफ्रेंड को धोखा दे दिया तो उसे बहुत बुरा लगा।
वो गई और अपने भाई को बता दी कि हेनरी मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। तो उस लड़की का भाई रिवॉल्वर निकाला और गया और हेनरी को शूट कर दिया। दोस्तों हेनरी को शूट कर दिया। तो उसकी जो गोली मारा हेनरी को, तो उसकी कान से छू करके, एक पेड़ था हेनरी के घर के बगल में ही, उस पेड़ में जा लगा और हेनरी उसी जगह गिर गया। गोली उसको कान से लगी थी केवल, वो बेहोश होकर गिर गया। उसका भाई सोचा उसने कि हेनरी तो मारा गया, उसने अपने आप को शूट कर लिया। जब उसकी बहन को पता चला तो उसकी बहन ने भी अपने आप को शूट कर लिया और वो भी मर गई। दोनों भाई बहन मर गए। हेनरी फिर से ठीक हो गया और उसकी ज़िंदगी फिर से उसी तरह चलने लगी। हेनरी ने सोचा, जब उसने घर बनाने लगा तो उसकी लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी। हेनरी को लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी तो उसने क्या किया, सोचा कि कहीं जाने की क्या ज़रूरत है, इसी पेड़ को काट लिया जाए। तो पेड़ बहुत विशाल हो चुका था दोस्तों। उसने सोचा कि इसमें डायनामाइट लगा के इसको उड़ा दिया जाए। सोचिए दोस्तों, यह घटना 1893 में हुई थी और अब ठीक 20 साल बाद 2013 में हेनरी ने क्या किया कि उस पेड़ में डायनामाइट लगा के उड़ाना चाहा, मतलब डायनामाइट लगाया उस पेड़ में, और जब उड़ा डायनामाइट फटा तो जो गोली हेनरी के जो मारा था उसका भाई, वो गोली उसी पेड़ में जाके फंसी थी। जब डायनामाइट फटा तो वो गोली ठीक हेनरी था उसी जगह, हेनरी के ठीक जाके यहाँ माथे पे लगी और हेनरी उसी जगह तुरंत मर गया। तो दोस्तों, यदि लेट होता है, यानी कहा गया है ना कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, देर जितना ही होगा उतना ही ब्याज सहित उसका फल भोगना पड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी से मतलब इस कहानी का यह एक सच्ची घटना थी। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म फल भोगना ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इस कहानी या इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।